गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मूल मंत्रा क्लासेस में द की टू योर सक्सेस। जैसा कि आपने पिछले दो चैप्टर्स के जो वीडियोज आए, इक्वालिटी और सिलॉग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपके आरआरबी और आईबीपीएस के आने वाले पेपर के लिए। अब उसी में एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो है पजल्स, है ना। आप जानते हैं कि इनका वेटेज पिछले कुछ सालों के दौरान रीजनिंग के पेपर में कितना इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है। ये हर पेपर में 3 to 4 क्वेश्चंस को लेकर के आपके पेपर में आ जाते हैं। और पिछले साल देखा गया सर्टेन नंबर्स ऑफ पजल की संख्या खूब सारी थी, इसलिए हमने सोचा कि आपको सबसे पहले सर्टेन नंबर ऑफ पजल के बारे में निश्चित संख्या या आप कहते हैं अनिश्चित संख्या एक दी जाती है, उसके बारे में हम उससे सर कैसे लगाएं। तो आज चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं और आपको बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई भी सर्टेन नंबर ऑफ पजल पे कोई प्रश्न आया तो आप उसे कैसे हल करेंगे। आई बात समझ में? चलिए देखिए ध्यान से। एक चीज़ और, सर्टेन नंबर ऑफ पजल आपने देखा होगा पिछली बार मोस्ट प्रोबेबली वो किस पर था? एक लीनियर पे था। किस पर था मेरे प्यारे बच्चों? एक लीनियर पे था। तो आज का जो हमारा सेशन है वो किस पर आधारित है? वो लीनियर पर ही आधारित है। अब लीनियर पर आधारित है तो एक चीज़ हम आपको रिमाइंड करा दें। लीनियर पे सपोज करिए एक लाइन पे 6 पर्सन बैठे हैं, 6 पर्सन या 7 पर्सन बैठे हुए हैं एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग इन द नॉर्थ। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि अगर हम जब अपने कॉपी पर जब भी हम बनाते हैं तो ऊपर की ओर, ये जो मैप हम लोग बनाते हैं डायरेक्शन आप पढ़े होंगे तो नॉर्थ को हम हमेशा ऊपर की ओर दर्शाते हैं, उसके जस्ट अपोजिट क्या दर्शाते हैं? साउथ। आपके राइट हैंड की ओर ईस्ट, उसके अपोजिट में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वेस्ट होता है ना। तो एक बात बताइए, अगर ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं और यहाँ पे एक पर्सन है ए, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर एक पर्सन है ए, तो आपका इधर ए का इधर मतलब आपका इधर कौन सा हैंड है? राइट हैंड होगा। आपका इधर कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड। तो वही इनके लिए भी होगा और इसी पे आधारित प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग डिबेट करते हैं। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं अगला ये क्वेश्चंस जो आपके बारे में जो पूछा जा रहा है। हाँ, अब आप लगाएं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस आपके सामने आ चुका है और फटाफट इसे पढ़िए। हम भी एक बार पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है नीचे दिए गए जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे रिलेटेड जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आंसर का आप जवाब दीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा? अ सर्टेन नंबर ऑफ पजल, एक निश्चित संख्या में, निश्चित यही तो निकालना, कितने नहीं मालूम। यही आपको डिसाइड करना है इस पजल के द्वारा कि कितने वो पर्सन होंगे जो इस 5 इक्वेशन या 5 लाइनों के द्वारा जो पजल दी गई है इसमें कितने पर्सन होंगे। कहाँ बैठे हैं? सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फेसिंग इन द नॉर्थ। ये सब कहाँ बैठे हैं? एक स्ट्रेट लाइन में बैठे मेरे प्यारे बच्चों। और इन सभी का चेहरा किधर की ओर है? नॉर्थ की ओर। अभी हमने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर ये नॉर्थ की ओर देख रहे हैं तो जो आपका लेफ्ट होता है वो इनका लेफ्ट, जो आपका राइट होता है वो इनका राइट होता है। अब आपके टाइम शुरू होते हैं। अब आपके पास पूरे 3 मिनट का लगभग समय है। आप इसे हल करके आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आप तुरंत हल करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। लगाइए, आपका समय शुरू होता है अब। ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस आंसर का जवाब दीजिए। तीन मिनट बहुत हैं इस क्वेश्चन के लिए। इस क्वेश्चन के लिए फिर आपसे दोहरा रहे हैं, 3 मिनट्स का समय बहुत है और रियल बता रहे हैं। आरआरबी का पेपर अगर आप देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो बहुत ही लो लेवल का पेपर उठाते हैं। यूँ कह सकते हैं आप एक मॉडरेट, बहुत मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है जिसमें बहुत आसानी से रीजनिंग में 40 में 40 लाया जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। लगाइए, तुरंत लगाइए, इसका जवाब दीजिए। 5 क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं आपके सामने।
क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं आपके सामने, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों की आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। एक एक लाइन को ध्यान पूर्वक पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक एक लाइन ध्यान पूर्वक पढ़ते चले जाइए और ध्यान से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पांच क्वेश्चन है इस पे आधारित, 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 करके। क्या आंसर होगा? अगर जिनका लग जा रहा हो, जिनके सॉल्व हो चुके हों, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जवाब दे सकते हैं कि सर इसका 1 का ये आंसर है, 2 का ABCDE 5 ऑप्शन में से ये आंसर हो सकता है। टाइम खत्म होने वाले हैं, आपके टाइम अप होने वाले हैं, जल्द से जल्द करिए और 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। टाइम खत्म होने वाला है आपका, टाइम खत्म होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, टाइम समाप्त। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपके क्वेश्चन में आपके पेपर में आया तो इसे आप कैसे हल करें अपने पजल के बारे में। देखिए आपने इसे फटाफट पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया कि कह रहा है एक लाइन है जिसमें कुछ पर्सन बैठे हुए हैं ना। तो एक काम करिए, आप पहले से ही 1 या 2 लाइन आप बना करके चलिए। मोस्ट प्रोबेबली होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि पजल में 2 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जिनको हम लेकर के चलते हैं। पहली लाइन में ये है देयर आर 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन A एंड B। अब एक बात बताइए, A और B कहाँ पर बैठेंगे? A और B कहाँ पर बैठेंगे जिनके बीच में कितने लोग होने चाहिए? 5 पर्सन होने चाहिए। ध्यान समझिएगा, अगर हम यहाँ पर A लिख दें, यहाँ पे क्या लिख दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर हम A लिख दें, यहाँ पर A लिख दें तो 1, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 लोग हुए हैं, तो यहाँ पे कौन होगा? B होगा। अब आप ये कह सकते हैं सर जरूरी थोड़ी ना कि पहले A होगा, हो सकता हो कि सर पहले B बैठा हो, मतलब जो है B जो A के हो सकता हो किधर हो? लेफ्ट में हो। तो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ये कह सकते हैं कि एक डायग्राम और हो सकता है, A और B के बीच में अगर 5 लोग होंगे तो हो सकता है ना। देखिए जिनको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है कृपया इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट के द्वारा इस आप सवाल को हल कर सकते हैं। आप समझिए, आप ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? ए और बी के बीच में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं ना। अब ए जो है बी के या तो लेफ्ट में होगा या तो बी ए के किधर होगा? राइट में होगा। हो सकता है ना। इन्हीं 2 में से कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगी। आगे बढ़िए, लिखा है D इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ E। ये जो D है, ये जो मेरे प्यारे बच्चों आप जो ये D देख रहे हैं वो E के लेफ्ट में है, लेकिन यहाँ पे किस जगह रखें? आप बताएं किस जगह रखें। तो अब इसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो ध्यान से समझिएगा। डिसाइड नहीं कर सकते तो इसे कहीं साइड में नोट करिए। D जो है लेफ्ट में किसके? E के। सपोज करें आप मेरे प्यारे बच्चों ये E है तो E का लेफ्ट किधर होगा? इधर ही होगा ना, क्योंकि आपका लेफ्ट इधर है। और कितना है? D जो है 5th है, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे कौन बैठ जाएगा? D बैठ जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, C इज 3rd टू द राइट ऑफ B। C जो है 3rd राइट है किसके? B के। तो B का राइट आप अच्छे से जानते हैं, B का राइट इधर होगा। 1 2 3, यहाँ पर कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बताएं? यहाँ पे आ जाएगा C। लेकिन इस वाले कॉलम में 1 2 3 इन दोनों के बीच में आ जाएगा, कौन आएगा? C आएगा ना। आगे बढ़िए, कह रहा नंबर ऑफ पीपल बिटवीन A एंड C। कह रहा A और C के बीच में जितने होंगे सेम इज एज द नंबर ऑफ बिटवीन A एंड D। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा A और C के बीच में 2 लोग हैं, तो कन्फर्म है A और D के बीच में भी कितने होंगे? 2 होंगे। अच्छा D इधर ही क्यों आएगा? इधर नहीं आ सकता क्या? देखिए ध्यान से, अगर आप इधर रखेंगे तो संख्या बढ़ जाएगी, तो A हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं ना। A और C के बीच में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। तो कन्फर्म है A मिड में होगा, तो D किधर होगा? इस साइड की ओर होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे कौन आ जाएगा? D आएगा ना। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए लिखा है ये जो J है वो 4th राइट में है, किसके? E में। उससे पहले देखिए आपको एक ऊपर स्टेटमेंट जो दिया गया था ये हमने साइड में लिखा है। जो D था वो E के किधर था? 5th था, लेफ्ट में। तो ध्यान से देखिए, अगर D यहाँ है तो D के राइट में कौन होगा? E होगा। 1 2 3 4 5,
यानी कि यहाँ पर कौन होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ई होगा। ऐसे ही सेम 2 3 4 5 और यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर आ जाएगा, इसके लेफ्ट में डी ई के लेफ्ट में हो गया ना। अब आप जे इज 4 टू द राइट ऑफ ई, अब आप जे को बहुत आसानी से रख सकते हैं, ई के राइट में होगा तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4। अब यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ ए बैठा है, जे आप रख नहीं सकते, यानी ये डायग्राम आपका गलत हुआ। और ये डायग्राम आपका ये जो बन रहा है दूसरा वाला, ये कहाँ हो जाएगा, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं, लिखिए जे इज 4 टू द राइट ऑफ ई, जे ई के 4th राइट में हो गया। जी सिटिंग वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि अब ये लाइन यहीं पे एंड हो गई। अब इधर कोई भी पर्सन आप बैठा नहीं सकते। के इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, अब के जो है इधर से लेफ्ट से कितना होना चाहिए 15। अब कहाँ से शुरू होगा देखते हैं, कुछ और लिखा है एंड इज एन इमीडिएट राइट ऑफ डी, जो के है वो 15 होना चाहिए लेफ्ट से, लेकिन डी के इमीडिएट राइट होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए 15 होगा कैसे, एक तो ये खुद हो गया, यानी कि अगर ये 15 होगा तो इससे पहले 14 लोग होंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी से पहले कितने लोग आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 लोग आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ से आप काउंट कर लीजिए तो ये 15 होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब अगर आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे, तो आपका आंसर होगा 23। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु सीट 3rd टू द राइट ऑफ जे, जे के 3rd राइट में कौन होगा, तो आप कहेंगे नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं होगा, क्योंकि जे इंड पॉइंट में है तो इसके राइट में कोई नहीं होगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, अब आप कह रहा कितने लोग हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर में है 23। अगर आपका ये जवाब हल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पांचों क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे। हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन ए एंड जे, ये ए है और ये जे, इनके बीच में कितने लोग हैं, तो आप काउंट कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं, ऑप्शन नंबर सी 11। आगे बढ़िए, हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन सी एंड के, सी और के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, आप कितना कहेंगे, 6 पर्सन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाउ मेनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ के, अब के लेफ्ट में कितने लोग होंगे, तभी आपको समझाया था जब 15 खुद है तो 14 होंगे। आंसर आपको गिनने की ज़रूरत नहीं थी। कि आई होप सर्टेन पजल आपको समझ में आया होगा। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और देखिए आप, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लोअर है, बहुत आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। फटाफट आप इसका आंसर लगाएं। आपके पास इस क्वेश्चन के लिए हम समय दे रहे हैं 2 से 2.5 मिनट, ढाई मिनट ले लीजिए आप, 2.5 मिनट में आप लगा करके दिखाएं। आप जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में, तो ध्यान से देखिए, वो इस क्वेश्चन यहाँ पे जो हिंदी में क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए और आप इसका आंसर लगाइए। 2.5 मिनट का आपके पास पूरे समय है। ध्यान से पढ़िए और एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, पजल में जो लाइन पढ़ ली जाती है उसको ड्रॉप नहीं किया जाता। अगर वो लाइन अगर आपकी अरेंज हो रही तो उसे अरेंज करिए, नहीं तो उसे क्या करिए, कहीं साइड में नोट कर लीजिए। इससे आपको पजल दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका समय बच जाता है। ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। एक एक लाइन पढ़िए। क्वेश्चन में डिस्प्ले कर रहा है आपके सामने, 5 क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं, बताएं। 1 मिनट से ऊपर हो चुका है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। डेढ़ मिनट से ऊपर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत कम समय आपके पास। कमेंट करिए आप, अगर जिनके हो चुके हैं कमेंट करके बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 5 ऑप्शन है आपके सामने, 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन में हर में 5-5 ऑप्शन दिए गए। ABCD करके बताएं कौन सा आंसर होगा। जिनके हल हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बताएं, रीड करिए और बताइए।
20 सेकंड आपके पास हैं, ओनली 20 सेकंड्स। 2.5 मिनट में फिर हम करें, 2.5 मिनट में आपके क्वेश्चन भी हल हो जाने चाहिए, क्वेश्चंस भी हल हो जाने चाहिए, सिर्फ पजल नहीं, आप 5 प्रश्न का आंसर भी आपको देना है। आपके टाइम ख़त्म होते हैं। चलिए आइए देखते हैं, पहले हम समझते हैं, फिर 1 बाय 1 आपके क्वेश्चन भी आप मिलाते रहिए कि कौन से क्वेश्चन आपके सही है, कौन से गलत है। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, एक निश्चित संख्या में कहाँ बैठे हैं, सीटेड इन अ रो, एक रो में बैठे हैं, एंड ऑल ऑफ देम किधर देख रहे हैं, नॉर्थ की ओर। अब देखिए एक लाइन है, कितने लोग हैं नहीं मालूम, यही तो पजल है, यही तो हमें निकालना है कितने लोग हैं। चलिए आर सीट फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अच्छा इसमें तो लेफ्ट हैंड से कह दिया, ये लेफ्ट हैंड से आर फोर्थ पर है, ये बात तो कन्फर्म हो गई कि लेफ्ट हैंड से आर से पहले 3 लोग होंगे, आर आ जाएगा। देयर आर 2 पर्सन सीट्स बिटवीन आर एंड एल। अब ये प्रॉब्लम है, आर और यस के बीच में 2 लोग हैं, तो वो यस आर के राइट में भी हो सकता है और लेफ्ट में भी हो सकता है, तो 2 डायग्राम दोनों को लेकर के आप चले, आगे बढ़िए। लिखा है देयर आर 2 पर्सन सीट्स बिटवीन आर एंड पी था, यस नहीं है प्यारे बच्चों, ये पी है, ये क्या है, पी है। आगे है यस सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी। अच्छा यस जो है पी के इमीडिएट राइट है, यस सीट्स इमीडिएट यानी कि ये जो जगह होगी यस की होगी, इसमें पी का इमीडिएट राइट यही होगा, ये यहाँ पे कौन होगा, यस होगा ना। देयर आर एज मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन एस एंड पी, देयर आर एज मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन यस एंड पी एज सीट्स बिटवीन क्यू एंड एस। कह रहा है यस और पी के बीच में जितने लोग होंगे, यस और पी के बीच में इसमें कितने लोग हैं, एक भी नहीं, तो क्यू और यस के बीच में भी कितने लोग होंगे, एक भी नहीं। लेकिन इसमें देखिए यस और पी के बीच में कितने हैं, एक भी नहीं, यस और क्यू के बीच में भी कितने आएंगे, एक भी नहीं। कह रहा ना देयर आर एज मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन यस एंड पी, यस और पी के बीच में जितने होंगे उतने ही होने चाहिए किसके बीच में, क्यू और एस के बीच में। क्यू डज नॉट सीट टू द लेफ्ट ऑफ आर, क्यू जो है आर के लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। देखिए इस वाले डायग्राम में क्यू जो है आर के लेफ्ट में हो गया, तो ये गलत है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काउंट करिए, कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4, बस आप 4 लगा दीजिए, आंसर आपका ट्रू। कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू आर, यस का पोजीशन आर के रिस्पेक्ट में किधर है, तो आर का इधर कौन सा हैंड है, लेफ्ट राइट हैंड है, तो 1 2 3 4, फोर्थ किधर है मेरे प्यारे बच्चों, फोर्थ राइट में है, ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे आप, 5th। कह रहा हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन आर एंड यस, और आर और यस के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चों का आंसर सही आ रहा, फिर हम आपसे कह रहे हैं आप प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपसे फिर करें, हम आपको हर तरह की पजल के बारे में डिस्कस कराएंगे, उसके तरीके बताएंगे, उसके चीज़ें बताएंगे। फिर हम कह रहे हैं एक बार जिस लाइन को पढ़ी जाती है उसे साइड में नोट कर लिया जाता है, पजल में कट पिट बहुत सारी चीज़ें नहीं की जाती। आगे बढ़िए, हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन सी एंड आर, सी कह रहा है एस एंड आर, यहाँ पे गलती हो गई है, एस एंड आर के बीच में कितने हैं, तो आप कहेंगे 3, इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, अभी आपने काउंट किया था 4 5 6 7 8 9 पर्सन है, ये रहे 5 नंबर आपके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज इस पजल में इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। अगली जो पजल होगी वो मंथ्स विथ 2 डेट्स होगी, जो कि मोस्ट वो भी इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल कई सारे सेट्स में देखा गया कि पूछी गई थी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और मैक्सिमम बच्चों तक बात पहुँचाइए कि एक बेहतरीन क्लास हर एक सब्जेक्ट की मूल मंत्रा क्लासेस पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी चीज़ें कंपटीशन बीट करने में उन्हें आसानी हो सके। थैंक यू वेरी मच।